कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 26 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो जब कैंसर का निदान हो जाता है या कैंसर के बारे में मालूम होता है तो किस अवस्था में उसका ज्ञान हो गया है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर थर्ड या फोर्थ स्टेज बहुत आगे बढ़ी हुई अवस्था इस प्रकार की है तो उसके बारे में हमारा उद्देश्य क्या होना है उसके बारे में सोचना जरूरी है। या फिर बहुत नन्हे मुन्ने बच्चों में या बहुत बूढ़े लोगों में कैंसर का निदान हो जाता है तो उसके बारे में भी हमें क्या करना शक्य है, क्या करना पॉसिबल है, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। केवल डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल करना ही है, चाहे कितना भी उम्र का आदमी हो या किसी भी स्टेज में हो, ऐसा करने से बात नहीं चलेगी। और संस्कृत में एक कहावत है, उपायं चिंतयन् प्राज्ञः अपायमपि चिंतयेत्, कि उपाय का विचार करते हुए, सोच करते हुए अपाय के बारे में भी सोचे। तो उसके बारे में हम सोचेंगे नहीं तो पछताने की बात हो सकती है। इसलिए जो भी कदम उठाने हैं वो सूझबूझ कर उठाने हैं, एवं बहुत जल्दी से कोई निर्णय लेना नहीं है। मुझे एक फ़ोन आया था दूसरे गांव से, 26 बरस की लड़की, उसके घुटने के थोड़ा नीचे हड्डी में कैंसर हो गया था, ऑस्टियोसार्कोमा, और वह एक अस्पताल में दाखिल थी और उस डॉक्टर का कहना था कि अभी कल ही हम उसका ऑपरेशन कर देंगे। तो मैंने सुझाव दिया कि कम से कम पेट स्कैन तो करवाओ पहले, और कहीं दूसरी जगह फैल नहीं है ये एक बार निश्चित कर लो। वो डॉक्टर मानने के लिए तैयार नहीं था, वो कह रहा था कि नहीं, अब हम इसका ऑपरेशन कर देंगे और फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। तो मैंने बहुत ही जिक्र किया, तो फिर डॉक्टर के सलाह के अगेंस्ट मेडिकल डिस्चार्ज लेके पूना में आए। फिर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई, पेट स्कैन हुआ। पेट स्कैन में पता चला कि दूसरे किसी जगह पे स्प्रेड नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको ऑपरेशन करवाना है तो करवा लो, लेकिन बेटर ऑप्शन है कि आप नी रिप्लेसमेंट करवाओ। वास्तव में दोनों का खर्चा उतना ही था। पारंपरिक पद्धति से इसमें जो ऑपरेशन किया जाता है वो कटी का जो एक अस्थि है उसको निकाल के वहाँ पे ग्राफ्टिंग करते हैं, वहाँ पे स्क्रैप कर लेते हैं। जहाँ पे कैंसर है, टीबिया में कैंसर था, तो उसको स्क्रैप करके यह हड्डी का एक टुकड़ा वहाँ पे जोड़ देते हैं। और मैंने देखा था कि इस प्रकार से करने के बाद फिर से वहाँ पे कैंसर ग्रो हुआ, बढ़ गया, सब पूरे शरीर में बढ़ गया और कुछ नहीं कर पाए आगे। तो मैंने सुझाव दिया था कि आप नी रिप्लेसमेंट करो और करना है ऑपरेशन तो, लेकिन उन्होंने मेरी भी बात नहीं मानी। और ऑर्थोपेडिक सर्जन तो कह रहा था कि ऑन्को सर्जन इस प्रकार का कि नहीं, हम जो इस प्रकार से ट्रेडिशनल करते हैं वही करेंगे। बाद में फिर से वो लौटे भी नहीं मेरे पास। तो इसमें आगे क्या हो सकता है ये डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। रिकरेंस के चांसेस कितने रहेंगे, क्योंकि एक बार वहाँ का टिश्यू डिस्टर्ब हो जाए तो वहाँ से सेल दूसरी जगह जा सकते हैं। तो अगर ऑपरेशन करना है तो उसमें ये सावधानी होनी जरूरी है। और ख़ास करके ये ऑस्टियोसार्कोमा ऐसे ही छोटे बच्चों में पाया जाता है, 13, 14, 15, 16 इस प्रकार के उम्र में भी पाया जाता है और ये काफ़ी दिक्कत वाला मामला होता है। तो इसके बारे में सोचना जरूरी है।